जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत अर्चना आंटी का सत्संग है। आप में से बहुत सारी संगत ने आंटी के पहले भी सत्संग सुने होंगे इस चैनल पे, और आज का सत्संग भी बहुत ही खास सत्संग है। आंटी ने बहुत सी ऐसी बातें साझा करी हैं महाराज के समय की, जो बेहद ही सुनने वाली और ख़ास हैं। महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक आ रहा है और उस समय की बातें भी आंटी ने साझा करी हैं। आप सबसे निवेदन करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुनें, बाकी संगत तक के साथ भी ज़रूर साझा करें। चलिए सुनते हैं अर्चना आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के पवित्र पावन दरबार में गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी प्यारी संगत जी को बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी। जैसे हम उस समय तो जय गुरु जी कहते भी नहीं थे और बस नमस्ते करते थे, लेकिन वो नमस्ते भी अंदर से आता था, आत्मा से। क्योंकि जैसे ही किसी गुरु संगत को देखते थे ना, तो अपने आप चेहरे पे एक खुशी, एक स्माइल आ जाती थी कि अरे ये तो गुरुजी की संगत है। तो अपने आप वो जो भाव के साथ अंदर से एक एक्नॉलेजमेंट निकलता था। जैसे नमस्ते का तो शाब्दिक अर्थ ही यही है ना, कि हम जो आपके अंदर ईश्वर है उसको नमन कर रहे हैं। तो वो दिल से की गई नमस्ते सबको, सारी प्यारी संगत जी को। आज भी गुरु जी महाराज के सत्संग का बुलावा ऐसे ही लगता है जैसे वही पहला दिन है। ट्रस्ट मी, so much, so much has happened. कितना कुछ हो गया इतने सालों में, लेकिन अभी भी वही पहली याद गुरुजी की इम्प्रिंटेड है दिल में। सेम फ्लटरिंग ऑफ हार्ट, सेम बटरफ्लाइज इन द स्टमक जब भी गुरुजी का जिक्र आता है। स्टिल इन ऑ विद गुरुजी। कह नहीं सकते शब्दों में गुरुजी की महिमा, गुरुजी का प्यार। आज सुबह ही मैं गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी भूल गए और गुरुजी ने एक क्षण नहीं लगाया, और गुरुजी कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। तो सबसे पहले गुरुजी महाराज को प्रणाम। और बहुत ही शॉर्ट में, बहुत शुरुआती और लेटेस्ट दोनों सत्संग का हुक्म गुरुजी का रहता है, शॉर्ट में सुनाई, लेटेस्ट सुनाई, ये गुरुजी कहते थे। तो हमारी जर्नी इस जन्म की गुरुजी महाराज ने कृपा किया। कितने पुण्य कर्म होंगे हम सबके, जो महाशिव ने हमें चुना। ये शिवरात्रि अब आने ही वाली है, महाशिवरात्रि February स्टार्टेड, और वो पूरा एक जो माहौल, फिजा, ये सब जैसे अब गुरुजी के इस महान पर्व महाशिवरात्रि के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। यहाँ भी बर्फ पिघल चुकी है यूएस में, सुनहरा सूर्य निकल चुका है, स्प्रिंग इज ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर, और गुरुजी महाराज के महापर्व की तैयारी पूरी प्रकृति जोर शोर से, धूमधाम से करने में लग गई है। तो दिल में भी उसी तरह की उमंग और तरंग वो अपने आप से गुरुजी सबके दिलों में कर रहे हैं। तो इस जन्म में गुरुजी महाराज ने, जब गुरुजी महाराज का दरबार इतना ओपन भी नहीं होता था, बहुत कम लोग को पता था, क्योंकि गुरुजी ने बहुत कम लोगों को आज्ञा दी थी। उस जमाने में वे बैक इन 2003 nobody was even allowed to talk about गुरुजी with strangers, क्योंकि वो गुरुजी की मर्जी थी। इवन जहां गुरुजी का दरबार लगता था एम्पायर स्टेट में, वहां पे पड़ोसियों को भी नहीं पता होता था, और कुछ पड़ोसी तो बल्कि उतना अप्रिशिएट भी नहीं करते थे कि इतनी गाड़ियां यहाँ पे आती हैं, इतने लोग आते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अब सबके सब गुरुजी महाराज की तो पूरी दुनिया ही फैन है, भक्त है। तो उस समय पे हम यूके से जस्ट लौटे, नई नई शादी हुई थी, और डीएलएफ में हमने जो घर लिया वहां पे भाटिया आंटी जी हमारी नेबर थी। उनके थ्रू, उनको वो माध्यम बनाकर गुरुजी महाराज ने हमें अपने, क्या बोलूं, उस डिवाइन दरबार में, उस रूहानी दुनिया में
वहां शामिल होने का मौका दिया, उस जन्नत में बैठने का, वहां होने का इतना बड़ा सौभाग्य दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, साइकोलॉजी बैकग्राउंड होने की वजह से, पैरा साइकोलॉजी, तो रेकी और ये सब भी मेरा बड़ा फेवरेट पास टाइम हुआ करता था, लेट मी बी ऑनेस्ट। मतलब बड़ा एनर्जी हीलिंग, रेकी ये सब कुछ मेरे लिए जैसे लगता था कि आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग with the alternative healing techniques, because I was very keen to, like, it was my aptitude and interest, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही था, क्रिया योग में था, बचपन से ध्यान किया था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बचपन से ही पढ़ी थी, तो इसलिए ये सब बहुत इंटरेस्ट की चीजें मुझे लगती थी। उसके चलते रेकी भी मैंने सीखना शुरू कर दिया था। माई रेकी मास्टर भी वहीं रहती थी, गुड़गांव में ही, और मेरे से जस्ट पहले, कोइंसिडेंटली, नॉट कोइंसिडेंटली बिकॉज गुरुजी ने कहा कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, सारी मेरी प्लानिंग होती है, टाइमिंग होती है। मेरे से जस्ट पहले मेरी रेकी मास्टर गई, वो भी भाटिया आंटी के साथ ही गई, वो भी वहीं डीएलएफ में ही रहती थी, और उन्होंने आके कहा, मैंने उनसे पूछा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आई वाज सो क्यूरियस, सो इंक्विजिटिव गुरुजी के लिए, क्योंकि भाटिया आंटी ने जो सत्संग बताए थे गुरुजी महाराज के, सिग्नेचर सत्संग जो थे, जैसे राजस्थान में वो पानी निकल आना कुएं से, बिना बादल के बारिश करवा देना, लोगों के कैंसर ठीक कर देना, जो भी गुरुजी महाराज के जो बिल्कुल ही प्रोमिनेंट सिग्नेचर सत्संग हैं, तो उनको सुन सुन के तो मेरे दिल में तो बहुत ही ज्यादा गुरुजी से मिलने की, मुझे क्या पता था, वो तो रूह की तड़प है, रूह की प्यास है अपने मालिक से मिलने की, परमात्मा से मिलने की, इसलिए वो उतनी उत्कंठा थी। तो जब मैंने उनसे पूछा, शी केप्ट क्वाइट, माय रेकी मास्टर, वो ग्रैंड मास्टर थी, वो शी केप्ट क्वाइट, उन्होंने कहा यू गो योरसेल्फ एंड एक्सपीरियंस, आई वोंट से एनीथिंग। वही हुआ। नेक्स्ट डे हम पहुंचे, और जो गुरुजी महाराज के पहले दर्शन हुए, वो जलवा, वो शहनशाहों के शहनशाह, वो आज तक वैसे के वैसे ही दिल और दिमाग पर उनकी वही छवि वैसे ही अंकित है। गुरुजी महाराज का दरबार था, ज्यादा लोग नहीं आते थे, सब नीचे फ्लोर पे आराम से बैठे रहते थे, कोई किसी जल्दी में नहीं था, देयर वाज नो रश, किसी को कोई जल्दी नहीं थी, इत्मीनान से सब बैठते थे, सुकून से, और एक अजीब सा एक माहौल, मतलब जैसे ही पैर रखे वहां, जो कि पहले मैं मथा लगाती थी दरबार में उतरते ही, और फिर एक एक कदम रखते ही लगता था ये दुनिया अलग है, दिस इज अ डिफरेंट पोर्टल, ये इस दुनिया का है ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां तो गुरुजी महाराज बैठे हैं, और जैसे हैं गुरुजी महाराज की तरफ मुड़ते और उनके सामने दीदार होते, दर्शन होते, तो आप अपने सुध सब भूल जाते, अपना अपना पूरा परिचय, आइडेंटिटी, सब कुछ विस्मृत हो जाता। तो उस पहले दर्शन के बाद फिर मैंने, भाटिया आंटी जी ने मुझे बताया कि जब वो मेरी रेकी ग्रैंड मास्टर वहां पे गई थी, तो गुरुजी ने उनको कहा कि की कर दिए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, एंड शी वाज ट्राइंग टू एक्चुअली हाइड दैट शी डज रेकी। तो गुरुजी ने कहा, फिर पूछा की कर दिए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो गुरुजी ने कहा, बताती है कि मैं फाइलें खोलूं, और गुरुजी महाराज यही करते थे, फाइलें खोल देते थे, स्कैन कर लेते थे, जाते ही एक सेकंड के अंदर आपको देखते ही आपका पूरा अगला पिछला जन्म, कर्म, कार्मिक अकाउंट्स, रूह की जो यात्रा है, सोल की जो जर्नी है, वो गुरुजी जाते ही आपको स्कैन करके देख लेते थे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो जब उन्होंने नहीं बताया, तो फिर उन्होंने धीरे से कहा, गुरुजी मैं रेकी करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा, छड़ दे, सब पखंड है। एग्जैक्टली इन वर्बेटिम आई एम टेलिंग यू, गुरुजी ने यही कहा, और वो मैसेज मेरे लिए था। मैंने छड़ दिया, उन्होंने नहीं छोड़ा, एंड गुरुजी ने उनको दोबारा बुलाया भी नहीं।
तो जब हम किसी पुरानी संगत से सुनते हैं कि हम गए और फिर दोबारा नहीं गए, तो आई जस्ट लाफ इनसाइड। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं गए, ये गुरुजी ने आपको बुलाया नहीं दोबारा। तो वही हुआ, गुरुजी ने नहीं बुलाया, जो भी उनकी जर्नी रही हो, वट एवर इज देयर, बट द मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर फॉर मी कि रेकी नहीं करनी है। नाउ अब रेकी नहीं करनी है, और साथ साथ कोई भी एस्ट्रोलॉजर, पास्ट लाइफ हीलिंग, रिग्रेशन, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि गुरुजी महाराज बहुत अगेंस्ट थे इन सब के, कहते थे पुट्ठे कम में, पुट्ठे कम मत करो। गुरुजी महाराज के पास जब हम जाते हैं तो नाउ वी आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब वो खुद से देखते हैं, लाइक अ केस मैनेजर, इन वर्डली टर्म्स। अब वो खुद से देखते हैं कि हमें कब क्या करना है, क्या चाहिए। हमारा सारा लेखा जोखा अब उनके पास रहता है। ही चेंजेस द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, ही रीराइट्स आवर डेस्टिनीज। तो जब वो खुद से कर रहे हैं तो हम उसमें बीच में मैनिपुलेट करके अपना ही काम खराब कर रहे होते हैं, यही गुरुजी ने कहा। तो इसीलिए गुरुजी के पास सब कुछ है देने के लिए। हमें बीच में धैर्य खो के, क्योंकि सब्र बहुत बड़ी चीज है। गुरुजी महाराज के दरबार का एक अघोषित नियम, यानी अनसेड एंड अनरिटन रूल था, सरेंडर। गुरुजी महाराज प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन जब भी कुछ कहते थे वो संगत के लिए ब्रह्म वाक्य था। तो उसमें से एक था सरेंडर करो। तो जब सरेंडर कर दिया है तो नाउ गुरुजी विल सी, अपने आप गुरुजी देख लेंगे। इधर उधर जाके एस्ट्रोलॉजर्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आजकल तो थैंक्स टू सोशल मीडिया, जो इस समय इतना ज्यादा जिसका अब्यूज हो रहा है, इतना दुष्प्रभाव उसका पड़ रहा है संगत पर, इतना ज्यादा, स्पेशली जो नई संगत जुड़ना चाहती है गुरुजी से, उसको तो गुरुजी का पता नहीं क्या दूसरा ही स्वरूप दिखाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा एआई का दुरुपयोग गुरुजी महाराज के स्वरूप से छेड़छाड़ करके, इवन गुरुजी महाराज के स्वरूप को एआई से ऐसा कर देते हैं जैसे महाराज गद्दी पे बैठे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये देखकर तो बिल्कुल ही लगता है कि ये हो क्या रहा है। मतलब इतना छेड़छाड़, इतना लोगन राम खिलौना जाना, इतना खिलवाड़ गुरुजी महाराज के इतने पवित्र स्वरूपों के साथ में, एक एआई का सहारा लेकर उससे इस तरह से करना सोशल मीडिया पे, जस्ट बिकॉज उससे व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, एंड मोनेटाइज्ड है सब कुछ। तो ये बहुत ही, ये आग से खेलने के बराबर है। जो भी ऐसे कर रहे हैं और जिनको भी ये इस तरह के मैसेजेस आते हैं और इस तरह के वीडियोस आते हैं, वो बिल्कुल भी इसको ना प्रमोट करें, ना आगे बढ़ाएं, सीधे ब्लॉक करें या उसकी कंप्लेंट करें। क्योंकि ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ये अब बहुत जरूरी हो चुका है। इस तरह से करके तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते, उल्टा अपना ही नुकसान करेंगे। जो भी हमारी ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सब रुक भी जाएगी और पीछे भी चली जाएगी। कितने हजारों साल हम पीछे चले जाएंगे, हमें नहीं पता। तो इस तरह से इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है, ना विश्वास करना है इस तरह की चीजों पर। गुरुजी महाराज का एक एक स्वरूप इतना रेयर होता था, हम लोगों के लिए इतना पवित्र होता था, महीनों लग जाते थे तब कहीं जाके एम्पायर स्टेट दरबार में स्वरूप मिलता था। हमें भी मिला पॉकेट स्वरूप, जो होते थे, जो क्लिप ऑन वाले शर्ट पे लगा लेते हैं या अपने ऐसे लगा लेते हैं, उसको उस पर क्लिप होती है, वो वाले। और कार में टांगने वाले स्वरूप भी गुरुजी महाराज के यहाँ से मिले। फिर एक वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, सबसे प्यारा, जिसमें गुरुजी के अपने ये है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो परपेचुअल हैं, ऑलवेज हैं, फॉरएवर हैं, सबके लिए हैं, बशर्ते कि हम ऐसे इस तरह के पुट्ठे काम ना करें जो गुरुजी ने मना किए हैं करने को। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हो गई। गुरुजी ने
बुलाना शुरू किया, हम कौन होते हैं जाने वाले। पहले 4 दिन चले जाते थे और उसके बाद आई गॉट लाइक आई कंसीव्ड माय डॉटर। और धीरे धीरे प्रेगनेंसी तो पूरी गुरुजी के सामने लंगर खाना, मत्था टेकना, थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई वॉज देयर। और जब माई डॉटर वॉज बॉर्न, गुरुजी के पास उसको लेके गए एंड गुरुजी स्माइल्ड एज इफ लक स्माइल्ड ऑन हर। इतनी ब्लेसिंग्स। फिर वो बहुत छोटी थी, फिर एक दिन संगत में बोला गया कि भाई छोटे बच्चों को लेके नहीं आना है और हफ्ते में 1 दिन आना है। दैट वर्कड वेरी वेल। तो हमने संडेज को जाना शुरू कर दिया। फिर बीच में हमें गुरुजी ने लंदन वापस भी भेज दिया था, वहां भी चले गए। तो जब लौट के आए, बैसाखी का दिन था और बड़े मंदिर में बहुत भव्य बैसाखी का फंक्शन, जैसे कि हम सब जानते हैं जो गुरुजी महाराज के 5 बड़े फंक्शंस होते थे, वो उस तरह से बैसाखी का फंक्शन था। उसमें हम वापस आए लंदन से लौट के, एंड गुरुजी महाराज अपने पूरे उसी रॉयल अवतार में, उसी जब गुरुजी महाराज बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस में बैठते थे तो लगता था कि जैसे स्वर्ग यही है। और जैसे शरद पूर्णिमा का चांद होता है, उसमें सारी कलाएं होती हैं, गुरुजी महाराज का स्वरूप वैसा ही होता था, उसको आप बता ही नहीं सकते। अभी महाशिवरात्रि आ रही है, गुरुजी का सबसे महान पर्व महाशिव का। और महाशिवरात्रि पर तो बड़े मंदिर की शोभा, उस समय एक जो रिंकू अंकल हैं उनका एक सीडी निकला था बड़े मंदिर की गुरुजी की शोभा, वो सीडी था, वो भी हमें बड़े मंदिर से मिला था। तो एग्जैक्टली वही है कि जो बड़े मंदिर की उस दिन शोभा होती थी, वो तो मतलब देखने लायक होती थी। बिल्कुल जैसे महाशिव पुराण में शिव जी के गण हैं सारे, बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्टेंस। गुरु जी के दरबार का सबसे बड़ा रूल एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ये गुरु जी महाराज करते हैं। जिसको उन्होंने बुला लिया, मतलब फिर आप अवगुणों से भरे हुए जो हम सब हैं, सारे अवगुण हमारे अंदर भरे हुए हैं, फिर भी गुरुजी महाराज कृपा करते हैं और अपने हिसाब से हमें ठीक करते हैं। एक बार गुरुजी महाराज ने गड़वी दिया, 2 बार दिया एक्चुअली मुझे। और एक बार मैं लाइन में खड़ी थी और मेरे सामने एक अंकल थे, उन्होंने तांबे की गड़वी गुरुजी के हाथ में दिया और गुरुजी ने लेने से मना कर दिया और उनको हाथ के इशारे से जाने को बोला, थोड़ा लाइक जोर से। मैं उनके पीछे खड़ी थी लाइन में और वो मुड़ गए और मैंने सुना गुरुजी कह रहे हैं काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी। तो काली गड़वी में ब्लेसिंग नहीं जाती। काली गड़वी हम सब, हमारी सोल्स, गुरुजी महाराज कितना एफर्ट करते हैं हमको चमकाने में, मांझने में, हमारे कर्म परिमार्जन करने में। काली गड़विया हम सब, और ब्लेसिंग रेडी होने के लिए, ब्लेसिंग के लिए गुरुजी महाराज हमारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। तो वो गड़वी का मुझे हमेशा याद रहता है जो गुरुजी महाराज ने कहा था और मैंने सुना था, काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी। गुरुजी की दुनिया इतनी निराली और इतनी, जैसे लगता था एक 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 स्वर्ग से कुछ नीचे उतर आया है रातों रात, एक दरबार, एक परीलोक, और सुबह उठते ही सब गायब। जैसे एक ऋषियों की टोली एक स्वर्ग से, जैसे वो इधर से उधर, हम शिव पुराण में पढ़ते हैं ना कि वो आकाश मार्ग से चले गए और वहां पे उन्होंने डेरा डाला, दरबार लगाया। तो गुरुजी महाराज का दरबार बिल्कुल वैसे ही था। रातों रात एक ऐसा रूहानी दरबार लग जाता, परीलोक जैसा, और गुरुजी महाराज साक्षात महाशिव वहां खुद बैठते और सुबह होते होते सब जैसे सपना था, गायब। क्योंकि उसी रोड पे हम दिन में भी कभी जाते थे, कभी ऐसा लगता नहीं था यहाँ पे ऐसा कुछ रात में है। और रात में तो वहां जाते ही, जैसे ही गाड़ी बाहर पार्क किया, ये खुशबू की लहरें, ये एनर्जी का कोकून, ये वार्मथ, गुरुजी महाराज की जो वाइब्स हैं, वाइब्रेशंस, वो अपनी तरफ आपको खींचने लगती थी। तो ये हमारी बहुत ही सुहानी यात्रा
गुरुजी महाराज के चरणों में चलती गई। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। बहुत सारे सत्संग हैं, मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ, और कभी लगा ही नहीं कि एक ऐसा भी दिन होगा कि गुरुजी महाराज का जो फिजिकल फॉर्म है वो हमारे लिए देखना दुर्लभ हो जाएगा। एक समय की बात है कि मुझे हमेशा लगता था कि ये जो दरबार है यहाँ पे जो दिखता है वो है नहीं। लाइक इट वॉज ऑल अबाउट योर परसेप्शन। बड़े मंदिर और एम्पायर स्टेट दोनों। बड़े मंदिर में भी गुरुजी महाराज ने खुद कहा कि उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति भरी है, और बड़े मंदिर तो इतनी पुण्य भूमि है कि वहां का एक एक कण, एक एक पेड़ पौधा, एक एक मूर्ति सजीव है। एक एक कण वहां का गुरुजी की डिवाइन ऊर्जा से चार्ज्ड है। हम बड़े मंदिर जाते थे, एवरी मंडे चले जाते थे, क्योंकि भाटी आंटी ने कहा कि बड़े मंदिर मंडेज को जा सकते हैं, ओपन सेवा रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि शिव जी हैं, बाबा जी हैं, और गुरुजी महाराज की पूरी डिवाइन प्रेजेंस वहां पे हमेशा वो पता लगती थी। भले ही गुरुजी आते नहीं थे मंडेज को बड़े मंदिर, लेकिन उनकी वो प्रेजेंस हमेशा पता लगती थी। तो इसका एक छोटा सा मैं सत्संग बताती हूँ कि आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न 2005 में आई गेन सम वेट। तो हालांकि आई वाज लाइक वन ऑफ द पीपल हु वर वेरी वेरी, आई वाज कॉल्ड वेरी थिन, तो इसलिए वो थोड़ा सा वेट भी मुझे ज्यादा लग रहा था। अब एक बार बड़े मंदिर में ऐसे ही मैं सेवा कर रही थी, क्योंकि वो ओपन सेवा इस टाइप की रहती थी कि आप बस पूछना भी क्या है, आप बस उठाओ कुछ भी, झाड़ू या कपड़ा या पोछे की बाल्टी, और जहां लगे सफाई कर दो, क्योंकि ये आपका अपना है। ऐसा गुरुजी महाराज ने हमें एक इस तरह का राइट दिया हुआ था, एक ये हक था, ये राइट था, ये उनका प्यार से दिया हुआ अधिकार था। तो उसी तरह से मैंने पोछे की बाल्टी उठाई और जो दरबार हॉल मेन है उसके बाहर का जो फर्श है उस पर पोछा लगाने लगी। और उसमें ही एक मिरर और ग्लास टाइप का है, वहां पे पोछा लगा के मैं जस्ट खड़ी हुई एंड आई सॉ माय रिफ्लेक्शन, एंड ऑल्सो आई सॉ दैट अंदर जैसे मुझे लगा गुरुजी महाराज गद्दी पर बैठे हैं, जबकि वो नहीं थे वहां। उस दिन वो फिजिकली वहां पे नहीं थे। एंड आई थॉट, ओ आई हैव पुट ऑन सम वेट, आई नीड टू लूज। और मेरी बेबी को हुए अभी बहुत ही कम टाइम हुआ था, अ मंथ और सो। उसके बाद गुरुजी महाराज के पास हम एम्पायर स्टेट गए, और पहला कदम जैसे ही मैंने गुरुजी के सामने रखा और एकदम गुरुजी के सामने मैं पहुंच गई, और गुरुजी ने बड़ी शरारत से, बड़े ही प्यार से और लाड़ से कहा, मोटी। और मुझे तो लगा कि गुरुजी आप ऐसे कह रहे हैं। और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि उस दिन जो मेरे मन में था और जो मुझे लगा कि गुरुजी महाराज अंदर बैठे हैं वो सच है, क्योंकि गुरुजी हर समय हर जगह आपके भीतर भी हैं, आपके साथ भी हैं। और उसके बाद नो वंडर गुरुजी सेंट अस बैक टू लंदन। वहां पे तो चल चल के वापस व्हेन आई केम बैक आई वाज बैक टू माय प्री प्रेगनेंसी वेट। वही वो दिन था बैसाखी का। तो गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा। नाउ बैसाखी का जो फंक्शन था 2007 का, क्योंकि उसके बाद गुरुजी महाराज ने महासमाधि ले ली थी, वो लास्ट फंक्शन था गुरुजी महाराज के फिजिकल प्रेजेंस में। मैं लाइन में लगी थी, मेरे आगे एक आंटी थी, उन्होंने अचानक पीछे मुड़ के कहा, आपको पता है कि गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बिना मांगे एक और बेबी दे दिया। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। और वो सत्संग बताने लगी। और उस समय हम किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे, जस्ट ये जानते थे कि ये गुरुजी के यहाँ आते हैं। अब मैं जानती हूँ कि वो कौन थे, वो कौन आंटी थी। और गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली। 27 मई का संडे का वो आखिरी दरबार गुरुजी ने लगाया, एंड वी वर
वन ऑफ द चोजन वंस, जिन्हें गुरुजी ने बुलाया, मी एंड माय हस्बैंड अंकल विकास अंकल, हम दोनों ही गए और गुरुजी महाराज के पास वहां बैठे, लंगर किया। नहीं पता था गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी है। एंड गुरुजी महाराज टुक समाधि एंड विद इन अ वीक आई गॉट टू नो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन। और महाराज की कृपा से ठीक 9 months बाद माय बेबी गर्ल was born in 2008। अभी उसका जन्मदिन था 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन उसका जन्मदिन होता है महाराज की कृपा से। और शी टर्न्ड 18। और अभी उसका यहाँ के हिसाब से, यूएस के हिसाब से समय सबसे ज्यादा जो ऐसा टाइम होता है ना कॉलेज एडमिशन्स का, वो चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स एज एनी अदर नॉर्मल चाइल्ड वो भी बहुत परेशान, मेरा कॉलेज ये वो। हालांकि गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि बच्चे कभी पढ़ने के लिए कहना भी नहीं पड़ता, एंड दे आर एक्सेलिंग इन एवरी फील्ड विद गुरुजी महाराज ग्रेस, एज जैसे गुरुजी के सारे संगत के बच्चे होते हैं। तो उसका रिजल्ट आना था कॉलेजेस का। एंड माय एल्डर डॉटर, वो तो ऑलरेडी शी इज इन 3rd year, शी गॉट हर very good internship and job in JP Morgan, which is a very very good company here with Guruji's grace। और इसको, अवनी को बहुत टेंशन था, और मैं कहती थी गुरुजी कर देंगे बेटा, गुरुजी कर देंगे, जस्ट ट्रस्ट गुरुजी। एंड शी गॉट इनटू एन आईवी लीग कॉलेज। सो शुक्राना महाराज, उसकी उम्मीद से भी ज्यादा, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा देने के लिए, और जहां जहां उसने चाहा था हर जगह से उसका एडमिशन आ गया। सो कितने शुक्राने करें महाराज के। यही है कि ये बस जर्नी लाइफ की गुरुजी की शरण में, गुरुजी की ग्रेस में ऐसे ही निकलती जा रही है। और गुरुजी महाराज हाथ पकड़कर, जैसे हमारी डोर उनके हाथों में रहती है, हाथ पकड़कर हमें बस चलाते जा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना आप सभी संगत जी का भी। जस्ट ट्रस्ट गुरुजी एंड सरेंडर। फिर तो महाराज हैं ही हैं, सब कुछ महाराज हमारे लिए करते हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना है और सरेंडर करना है, पूरा कंप्लीट सरेंडर। सो इसी के साथ मुझे लगता है आज के सत्संग से आज्ञा चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।